राजा भगीरथ की कहानी। राजा भगीरथ भारतीय पौराणिक कथाओं के एक महानायक हैं, जिन्हें अपने अद्वितीय तप, धैर्य और निष्ठा के लिए जाना जाता है। उनकी कथा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजा भगीरथ ने गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों के उद्धार का महान कार्य किया। यह कहानी त्याग, समर्पण और कठिन परिश्रम के महत्व को रेखांकित करती है। इस कथा का वर्णन महाभारत, रामायण और विभिन्न पुराणों में मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे। यह वंश भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से भी जुड़ा है। उनके पूर्वज राजा सगर एक पराक्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में छोड़ा जाता था। जिस राज्य के राजा इस घोड़े को रोकते, उन्हें युद्ध में पराजित करना पड़ता था। राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया और घोड़े को छोड़ा। यह घोड़ा हर जगह से बिना किसी रुकावट के गुजरा, लेकिन इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, सगर की शक्ति और यज्ञ से भयभीत हो गए। उन्होंने इस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। कपिल मुनि महान तपस्वी थे और योग साधना में लीन रहते थे। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्हें वहां घोड़ा बंधा हुआ मिला। बिना सोचे समझे उन्होंने मुनि पर घोड़े को चुराने का आरोप लगाया। मुनि की तपस्या भंग हुई और क्रोधित होकर उन्होंने सगर के पुत्रों को श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्रों की आत्माएं राख के ढेर के रूप में पृथ्वी पर भटकती रहीं। उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा के पवित्र जल की आवश्यकता थी। सगर के वंशजों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सका। कई पीढ़ियों के बाद राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की इस समस्या का समाधान करने का संकल्प लिया। बचपन से ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने गुरु और माता-पिता से गंगा के महत्व और अपने पूर्वजों के उद्धार की कथा सुनकर उन्होंने इस कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे हिमालय की ओर गए और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। वर्षों की कठोर साधना के बाद गंगा देवी प्रसन्न हुईं और भगीरथ के सामने प्रकट हुईं। गंगा देवी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाएगी। यदि मुझे पृथ्वी पर लाना है, तो भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे मेरी धारा को संभालने के लिए अपनी जटाओं में धारण करें। गंगा की बात सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय में कठिन तपस्या शुरू की। भगवान शिव ने दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना स्वीकार की। शिव ने कहा, मैं गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और उसे नियंत्रित करके धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनकी प्रचंड धारा को शांत किया। इसके बाद गंगा ने भगीरथ के नेतृत्व में पृथ्वी पर बहना शुरू किया। गंगा ने भगीरथ का अनुसरण करते हुए उनके राज्य की ओर बहना शुरू किया।
रास्ते में गंगा ने कई क्षेत्रों को अपने जल से पवित्र किया और उन्हें उर्वरक बनाया। गंगा का प्रवाह कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचा, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख रखी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन राखों पर पड़ा, राजा सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं और स्वर्ग को प्रस्थान कर गईं। भगीरथ का यह प्रयास न केवल उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए था, बल्कि इसने संपूर्ण मानवता को गंगा के रूप में एक अमूल्य उपहार दिया। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में भगीरथ के प्रयासों के कारण ही उन्हें भागीरथी नाम से जाना जाता है। यह नाम आज भी गंगा के लिए एक अन्य पर्यायवाची है। भगीरथ की कथा त्याग और तपस्या का प्रतीक है। राजा भगीरथ की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। 1. भगीरथ ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। 2. उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अपने जीवन का उद्देश्य तय किया और उसे पूरा किया। 3. भगीरथ ने केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए भी गंगा को पृथ्वी पर लाकर एक महान कार्य किया। 4. गंगा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवनदायिनी नदी है। इसकी रक्षा करना और इसके महत्व को समझना हमारी जिम्मेदारी है। आज की दुनिया में जब पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं, राजा भगीरथ की कहानी हमें प्रकृति के प्रति आदर और समर्पण की प्रेरणा देती है। गंगा, जो आज भी करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, प्रदूषण और अतिक्रमण का शिकार हो रही है। भगीरथ की तरह हमें भी गंगा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए। राजा भगीरथ की कहानी केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह त्याग, तपस्या और निष्ठा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए असंभव कार्य को संभव बना दिया। उनके प्रयासों का परिणाम गंगा नदी के रूप में आज भी हमारी सभ्यता का आधार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य, दृढ़ निश्चय से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। गंगा, जो जीवनदायिनी नदी है, केवल जलधारा नहीं, बल्कि भगीरथ के त्याग और समर्पण की प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे कर्तव्यों का पालन और प्रकृति के प्रति सम्मान कैसे हमारी सभ्यता को समृद्ध बना सकता है।